वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज। देखो आज पूरा दिन भर मार्केट में किया गया, इतना ख़राब मार्केट चल रहा है। अचानक कहाँ से न्यूज है पता नहीं, कब क्या हुआ मुझे भी पता नहीं चला। तो जब मार्केट गिरा था, गिरने के बाद मैंने यहीं कहीं यहाँ पर ये जो कैंडल है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने कॉल बाय किया था। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको कॉल बाय किया था। लेकिन मैंने जो कॉल बाय किया था वो पिछले मतलब अगले हफ्ते का जो कॉल बाय वो किया था। ठीक है, तो इसके लिए अभी देखो मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, कब अचानक कोई भी कैंडल आ जाता है। देखो यहाँ पर एक कैंडल बना है, ये अननेसेसरी कैंडल है, मतलब क्या क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप ट्रेड ले ही नहीं सकते हो, कितना रिस्क ले लोगे आप। अगर ले भी लेते हैं आप कितना रिस्क ले लोगे। देखो यार 80 पॉइंट का कैंडल बन रहा है, तो इसमें ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, भले शांत बैठे हो वो बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन लेने के बाद देखो ऑलरेडी मैंने 36 पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। 20-25 पॉइंट के ऊपर हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, चलो ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से आ रहा है। आज सुबह सुबह जो मार्केट ओपन हुआ था, ना तो साला ऊपर गया ना तो नीचे गया। देखो पहले रेड कैंडल है, ठीक है चलेगा, तो जाए ऊपर जाके तो नीचे आना चाहिए ना, लेकिन कम से कम हमारे जोन के पास तो आना चाहिए था ना। जोन के पास आया ही नहीं, यहाँ से 20 से ही और रिवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल में कौन ट्रेड कर लेगा यार। ठीक है, तो इस सब जो कैंडल है यार, ये ट्रेड नहीं मिला, आज के दिन बेकार हो गया, तो ऐसा मत सोचो कि भाई ट्रेड नहीं मिला, मार्केट यहीं रहेगा। अगर आप यहाँ से अगर मान लो कि यहाँ पर ट्रेड आपने ले लिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, आपको स्टॉप लॉस दे दिया, तो आपका तो पैसा खा गया ना वो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखो, ट्रेड नहीं मिला तो नहीं मिला। कल मैंने ट्रेड नहीं किया, आज देखो ट्रेड किया तो निकाला मैं आपको। आज मैं ट्रेड लिया, देखो कितना टाइम, 5 मिनट का कैंडल पे मैंने ट्रेड किया था। 3 मिनट के कैंडल पे। तो उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 18 नंबर जो कैंडल बना था, उसमें मुझे गुस्सा आ गया था, मैं खुद ही निकल गया था। ठीक है, भले थोड़ा सा लॉस हुआ था, 300-400 रुपये के करीबन लॉस हुआ था। ठीक है चलेगा, 400 450 से 500 मान लो, टैक्स उस लेके 550 मान लो। ठीक है, 550 का मैंने लॉस ले लिया। ठीक है चलेगा, क्यों गुस्सा आ गया था यार। कितना मिनट है, 3 मिनट का हिसाब करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कैंडल, 20 पकड़ लो। ठीक है, मतलब 1 घंटा तो वो प्रीमियम साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए मतलब मैं गुस्से में वो निकल गया था। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये एरो दिख रहा है आपको कि मैंने कहाँ पर लिया था, कहाँ पर सेल किया, कहाँ पर बाय किया था। तो इस कैंडल पे मैंने बाय किया था, तो यहाँ पर हुआ था। तो इस कैंडल पे बाय किया था, इस कैंडल पे मैंने बाय किया था, और इस कैंडल पे मैं निकाल दिया। गुस्सा आ गया था मुझे, इतना गुस्सा आया था क्या बताओ यार। 1 घंटा हो गया था, मतलब पीडीएम मूव ही नहीं कर रहा है, हो क्या रहा है मार्केट में। अचानक मूवमेंट आया, देखो कितना, मतलब पुट बाय, मतलब पुट अगर किसी ने यहाँ पर होल्ड मतलब लेके रखा है तो अलग बात है, लेकिन मैं तो ऐसे मार्केट में काम करता ही नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर अगर इतना अच्छा मूवमेंट आया, देखो नीचे से आया, नीचे से आया, नीचे आया, नीचे आया, जब मार्केट इस जोन को ब्रेक कर रहा है, इस जोन को जब ब्रेक कर रहा था, तब मैंने जाके यहीं पर ने अपना, क्योंकि यहाँ पर देखो वॉल्यूम भी शिफ्ट हो चुका है, ठीक है आपको, रेड वॉल्यूम से ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर कॉल बाय कर दिया था। ठीक है चलेगा, लेकिन वो इतना, मतलब क्या बताओ यार, पूरा जाके 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 ख़त्म कर दिया। तो गुस्सा आ गया, मैं बोला छोड़ो यार, नहीं करना है आज ट्रेड। ठीक है, तो ठीक है चलेगा, आज देखते हैं मार्केट क्या किया है। तो आज मार्केट ने कहाँ पर हमें एंट्री मिला है और कहाँ पर एग्जिट कर लिया, वो तो दिखा दिया। अब कल का देखते हैं। आज एक्सपायर के दिन डीके ही हुआ है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। पिछले 1 तारीख से लेके आज ये 1 तारीख से लेके आज 24 तारीख हो गया, लॉस में ही हूँ मैं 24 महीना। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि भाई लॉस में हूँ, तो इतना लॉस नहीं हूँ, 12,000 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा मेरा। ठीक है, 12 से 10 से 12,000, ठीक है 10 से 12,000 का मेरा लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो 1 महीना में अगर 12,000 रुपये आप गवा रहे हो, और अगर किसी में 1 महीना में आप 70,000 80,000 रुपये कमा रहे हो, तो इसको लॉस नहीं कहते।
वो आपका जो है वो एक मतलब क्या कहते हैं उसको, आप इन्वेस्टमेंट कर लो। ठीक है, हाँ ये है कि कुछ दिन तो मैंने ट्रेड भी नहीं किया। ठीक है, तो लॉस जो हुआ था वो 6,000, 3,000, 4,000, फिर बीच में 1,500 का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, ऐसे करके मैंने पीएनएल, जब मैंने इस महीने में जो पीएनएल निकाला था, मतलब अब तक कल तक जो, आज का तो नहीं आएगा, कल तक जो मैं देखा था उसमें करीबन मेरा 12,000 का नुकसान दिखा रहा है। चलेगा, देखते हैं अभी अगले महीने क्या होता है, क्योंकि इस महीने में हाँ 30 तारीख को एक्सपायरी है, उसमें कुछ मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर अब एक तरीके से अपना भगवान का नाम लेके फिर शुरू करेंगे, है ना। चलो अब कल का स्ट्रेटेजी देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो अच्छा, तो हम काम करेंगे, है ना। तो पहला जो हमारा रूल है 15 मिनट का, पहले 15 मिनट में जाते हैं, जाने के बाद देखते कहाँ पर है। इसको तो बाहर ले रखा हूँ, बाहर ले लेना। और ये हो गया। अब हम देखेंगे हमारे पास जोन कहाँ पर है। तो ये तो हमारे पास जोन है, और इसकी जो जरूरत है उसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मार्केट कल नीचे ही जाएगा, उम्मीद है, मतलब मैं तो मार्केट का भगवान नहीं हूँ कि भाई मैं मार्केट जिधर बोलूँगा इधर घूम जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अब देखो हम लोग जो काम करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, तो इधर का देखो बहुत ज़्यादा रेंज है, यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा रेंज है, करीबन बाप रे 350 पॉइंट, मतलब बहुत ही बड़ी रेंज है। ठीक है, बहुत बड़ी। तो हमारे पास एक ही जोन बचा है, यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं, इस जोन पे काम कर सकते हैं, और इसके अलावा तो कहीं जोन नहीं है जो हम लोग काम करें, क्योंकि पास में जोन है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अरे यार ये भी जोन थोड़ा कंफ्यूजिंग जोन है, तो ये ध्यान रखना। 1 मिनट होल्ड करो। देखो यहाँ पर एक जोन बन रहा है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी उसने ब्रेक कर चुका है। देखो यहाँ से हमारा जोन था, तो यहाँ से गैप अप हो गया, तो हमारा जोन का कोई वैल्यू नहीं रह गया। ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर देखो एक मिनट में कैंडल ये मैं वगैरह को हटा दो थोड़ा टाइम के लिए। ठीक है, और फिर अब देखो ये हमारे पास एक लो बना हुआ है और यहाँ पर एक लो बना हुआ है। ठीक है, भले हमारे पास मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया तो वो पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन ये है कि अगर यहाँ से मार्केट निकलेगा तो ये सपोर्ट है और कोई सपोर्ट है नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो बड़ा एक मूवमेंट मिल सकता है कल। 1 मिनट, इसका मैं थोड़ा तो हाँ 400 पॉइंट का रैली मिलेगा हम लोग को, लेकिन उम्मीद कम है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर यहाँ पर देखो गैप अप हुआ था, तो गैप अप हुआ तो ये जो जोन है, ये जो गैप अप हुआ था जो उस दिन क्लोज हुआ था, तो यहाँ पर एक लाइन खींच के रखो, क्योंकि आपका जो एक सपोर्ट एरिया का काम करेगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैप अप हुआ था, गैप को फिल करने के लिए आ सकता है मार्केट। ठीक है, ये ध्यान रखो। अगर गैप डाउन हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन गैप अप हो गया तो उसका कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब अगर मार्केट इस जोन से नीचे निकलता है तो यहाँ पर तो 1 मिनट में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ आपको, आप पे काम करना, उसको 1 मिनट में शिफ्ट कर देना। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर टच करता है या फिर यहाँ पर 10% करता है, तो 42 कैंडल मिलेगा, 9 EMA की लाइन को क्रॉस करके जाएगा। सॉरी, 9 EMA की लाइन को तो लगाया नहीं। ठीक है, 9 EMA की लाइन को अगर क्रॉस करके जाता है मार्केट, तो हम क्या करेंगे, कॉल बाई पुट बाई की तरफ जाएंगे, और पुट बाई का जो लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा, 1 मिनट, वो रहेगा 23,850, 23,850। ठीक है, ये रहेगा आपका 23,850। कल नया ओपिनियन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 850 पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद इस जोन को ब्रेक करके जा रहा है ऊपर, तो हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो के ऊपर गया, जब तक रीटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा तब तक ट्रेड नहीं लेना है। अगर जोन को ब्रेक करके चला जाता है तो, अगर पकड़ नहीं पाए हम लोग तो। ठीक है, अगर मार्केट
गैप डाउन ओपन होके जब तक इस जोन के पास नहीं आएगा तब तक हम लोग शॉर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब पुट बाय की तरफ नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 850, हाँ सेम ही रहेगा 23,850, ठीक है। ये हो गया अपना जोन का जो लेवल है वो रह गया, ठीक है। अगर गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया और बड़ा गैप हो गया, गैप अप हो गया या बड़ा गैप डाउन हो गया, तो ये ध्यान में रखना कि मार्केट जब तक हमारे रेफरेंस जोन के पास नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। रेफरेंस जोन क्या है, ये बड़े प्लेयर हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़े प्लेयर है, ठीक है, यहाँ पर बड़े प्लेयर है, ठीक है, उसके बाद ऊपर बड़े प्लेयर है, जैसे ये जो जोन है, ठीक है, ये ध्यान। लेकिन उम्मीद कम है ऊपर जाने का, हाँ ये है कि उम्मीद ज़्यादा है कि मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ख़राब है, ठीक है। इसी वजह से मार्केट देखो इन्फोसिस देखो 3.5% डाउन है, रिलायंस 1.5% डाउन है, ICICI बैंक 1% डाउन है, HDFC 1.5% है, एक्सिस बैंक छोड़ दो, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो 1% डाउन है, एशियन पेंट भी करीबन 0.5% डाउन है। तो उम्मीद है कि मार्केट एक शॉर्टफॉल आ जाए और मार्केट यहाँ तक या फिर यहाँ से बाउंस बैक करे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपना जो रूल है, रूल के हिसाब से काम करेंगे, भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है, तो हम लोग उसी रूल के हिसाब से ही काम करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आगे जो हम लोग मतलब इस एरिया पे आने के बाद हम लोग काम करेंगे, तो अपना जो देखो आज मैंने क्या किया था कि मैंने छोटा स्टॉप लॉस लिया था। क्यों लिया था, देखो पहले मेरा स्टॉप लॉस यहीं पर था, ठीक है, 112 करीब था, 25 पे मैंने बाय किया था, 125 पे मैं बाय किया था। उसके बाद मेरा जो एसएल था वो 112 था, ठीक है, तो 12 पॉइंट में लूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने का फिर नीचे आया, तब मैंने आके 120 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। उसके बाद जाके मैंने स्टॉप लॉस लगाया था यहीं पर, इस कैंडल पे इस कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, ठीक है, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा था तब मैंने यहीं पर पहले तो मैंने इस कैंडल पे बाय किया था, इस कैंडल पे, हाँ इस कैंडल पे बाय किया। कितना टाइमिंग दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया 2:03 3 सेकंड, 2:03 है, 3 मिनट, सॉरी, हाँ 2:03। मैं आपको दिखाता हूँ 2:03 का कैंडल कहाँ पर है, देखो, ठीक है, इस कैंडल पे मैंने बाय किया था, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मैंने बाय किया था, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो मेरा स्टॉप लॉस इनटेक है, भाई स्टॉप लॉस दे दे या फिर टारगेट दे दे। उसके बाद देखो मार्केट गया ऊपर, जब ये कैंडल बनाया था, ये कैंडल बनाने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनाया था तो मैंने इसके नीचे लेके आ गया, उसके बाद इसके नीचे लेके आया, उसके बाद गुस्से में मैंने काट दिया, अरे यार कितना टाइम पूरा दिन भर बैठ के, उसके बाद ये नहीं दे रहा है, टारगेट नहीं हिट कर रहा है, तो मैंने छोड़ के मैंने थोड़ा बहुत 500 रुपया मान लो लॉस करके निकल गया, ठीक है, चलेगा। तो ये महीना ही मेरा लिए पनौती है, क्या कर सकते हैं, कुछ करने का नहीं है, जो है वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर स्टॉप लॉस दे रहा है तो ले लो, बस पैसा रहेगा तो आप इस फील्ड में रह सकते हो, अगर पैसा नहीं है तो आप इस फील्ड में नहीं रह सकते, ये ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। तो हमने जो बताया आप लोगों को, जोन के पास आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, बीच में अगर करना है तो सेल कर दो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। और जो नया देख रहे हैं मुझसे जुड़े हुए हैं तो अपना जो बेल आइकन जो होता है उसको हिट करके रखिए, तो आपको मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और लेवल तो मैंने आपको दे ही दिया और तो कुछ बचा नहीं मार्केट में। अगर आप लोगों को इस लेवल से काम करना ही है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ट्रेड करो। क्यों, जब तक पेपर ट्रेड ना करो, पेपर ट्रेड करने के बाद ही आप ट्रेड करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि मेरा लॉस नहीं होता है, मैं कोई मार्केट का भगवान नहीं हूँ कि मैं जहाँ पर लगाऊंगा, मैं जहाँ पर बाय करूँगा वहाँ से मार्केट चलने लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका ही स्टॉप लॉस हिट होता है, बड़े बड़े ट्रेडर का भी होता है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ पहले अपना पेपर ट्रेड अच्छा से करो, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।